आज की कहानी है अमीर गरीब बहनें। दीपा और निशा दो सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। जहाँ दीपा विनम्र स्वभाव की थी, वहीं निशा एकदम स्वार्थी और मतलबी किस्म की थी। एक दिन उसके माता पिता उनके कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनकी शादी की बात करते हैं, तो निशा के पिता निशा से कहते हैं, निशा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा कॉलेज भी पूरा हो गया है और तुम बड़ी भी हो, तो इसीलिए हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पर निशा कहती है, लेकिन पापा, लड़का करता क्या है ये तो बताइए। पढ़ा लिखा भी है या नहीं, और कुछ पैसे वैसे वाला है या नहीं। पापा, मुझे तो अमीर घर का लड़का ही चाहिए, ऐसा ना हो आप मेरी शादी गरीब घर में कर दे। तो इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, लड़का पढ़ा लिखा भी है और बैंक में मैनेजर भी है और पैसे भी अच्छे खासे कमाता है, और तो और उनका खुद का बहुत बड़ा बंगला है। तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी, उनके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर निशा अपने पिता से दोबारा कहती है, तो ठीक है पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। उसके बाद निशा की शादी निश्चित समय पर उस बैंक मैनेजर लड़के राजेश के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। निशा बड़ी भी थी और उनके घर में पहली शादी भी थी, इसीलिए उसके पिता ने शादी के लिए कर्ज भी उठाया था, ताकि अपनी बेटी की शादी में वो कोई कमी ना होने दें और उसकी शादी में कोई कमी ना हो। फिर कुछ समय बाद दीपा के लिए भी एक रिश्ता आता है, तो उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, अरे भगवान, हमारी दीपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग निशा के ससुराल वालों के जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। उनकी खुद की किराने की एक दुकान है और शहर में उनका घर भी है। लेकिन मैं बड़ी असमंजस में हूँ। वो लोग निशा के ससुराल वाले जितने पैसे वाले नहीं हैं ना, कहीं फिर दीपा हमें ये बात ज़िंदगी भर ना कहे कि मेरी शादी गरीब घर में कर दी। तो इस पर निशा की माँ कहती है, अजी, हमारी बेटी खुश तो रहेगी ना उस घर में। तो उसके पिता हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, खुश रहेगी इसीलिए कह रहा हूँ। अभी तो निशा की शादी का कर्ज ही उतरा था और रिश्ता दीपा के लिए जल्दी मिल गया, तो सोच रहा हूँ शादी के लिए हाँ करूँ या ना करूँ, क्योंकि जितना खर्च हमने निशा की शादी में किया था, अगर दीपा की शादी हम अभी करते हैं तो मैं निशा की शादी जितना खर्च नहीं कर पाऊँगा। तो उनकी बातें दीपा सुन लेती है और वो अपने माता पिता के पास आकर कहती है, पापा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कभी आपको ऐसे उल्हाने नहीं दूंगी। आप मेरी शादी जिस घर में भी करेंगे, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। आप मेरी तरफ से कोई चिंता मत करिए। दीपा का जवाब सुनकर उसके माता पिता को राहत मिलती है और वो दीपा की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिर दीपा की शादी भी अनिल नाम के लड़के से हो जाती है। दीपा अपने ससुराल में आती है तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। उसकी सास हमेशा बीमार रहती थी, इसीलिए वो घर के कुछ कामकाज भी नहीं कर पाती थी। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां दीपा को दे देती है। दीपा एक बहुत अच्छी बहू होने का फ़र्ज निभाती है। वो घर के सारे काम करती और उसके पास जब भी खाली समय होता, वो तभी अपने पति का हाथ बटाने के लिए उसकी किराने की दुकान पर चली जाती। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रही थी। वो कभी शॉपिंग करने के लिए जाती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी करती। उसकी ज़िंदगी मज़े में बीत रही थी। एक दिन जब दीपा अपने पति के साथ किराने की दुकान में थी, तभी उनकी दुकान के सामने एक चमचमाती महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से निशा अपने पति राजेश के साथ उतरती है। उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। वो मिठाई का डिब्बा दीपा को देते हुए उसे बताती है, दीपा, तेरे जीजा जी ने 20 लाख की गाड़ी ली है और हम तुझे इस खुशी में ये मिठाई का डिब्बा देने आए हैं। निशा दीपा को अपनी कार दिखाने के बहाने उसे जलाने के लिए आई थी। उसकी बातों से दीपा का पति भांप गया था कि वो उन्हें नीचा दिखा रही है, लेकिन दीपा बहुत भोली थी, इसीलिए वो उसकी चालाकी समझ ना सकी। उनके जाने के बाद दीपा का पति उससे कहता है,
दीपा, तुम्हारी बहन हमें अपनी कार दिखाने नहीं आई, वो तो हमें ये जताने आई थी कि हम कार नहीं खरीद सकते। मैं एक मामूली दुकानदार हूँ ना, और उसका पति तो बैंक में अफसर है, तो इसीलिए उसे पता है कि हम कार नहीं खरीद सकते। वो हमें चिढ़ाने के लिए आई थी। तो इस पर दीपा अपने पति से कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हैं। वो हमें चिढ़ाने के लिए नहीं आई, और कौन कहता है कि आप कार नहीं खरीद सकते। और देखिए, मेरे जीजा जी तो बैंक में नौकर हैं, नौकरी करते हैं वहाँ, और आपका तो अपना काम है, अपने काम के खुद ही मालिक हैं। तो जो प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो आपके ही तो हाथ में जाता है। आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं। अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए आप मेहनत से काम करते रहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम कार ज़रूर खरीदेंगे, और क्या पता भगवान की दया से एक से ज़्यादा कार खरीदें। अब उसका पति अनिल उसकी बात को गांठ बांध लेता है और वो पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग जाता है। अब वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता और रात को 8 बजे दुकान बंद करता, और खाली समय में दीपा भी उसका हाथ बटाने के लिए दुकान में आ जाया करती। दोनों पति पत्नी ग्राहकों से बड़ी विनम्रता के साथ बात करते, जिसके कारण जो भी ग्राहक उनकी दुकान पर आता फिर किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाता। उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लग जाती है, और अपनी दुकान में मुनाफा बढ़ाने के लिए वो एक तरकीब अपनाते हैं। वो किसी बड़े दुकानदार से सामान खरीदने की बजाय सीधा फैक्ट्रियों से सामान उठाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सामान बहुत ही कम रेट में मिलता, और वो ग्राहकों को भी कम रेट में सामान देते, लेकिन उनका मुनाफा बराबर रहता। इससे उन्हें फ़ायदा भी होने लगा, और उन्होंने शहर में अपनी कई ग्रोसरी की दुकानें खोल ली, और जिनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। सारी दुकानों से उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा आने लगा, और उनके दिन बदल गए। देखते ही देखते वो भी अमीर हो गए। अब उनका नाम शहर के अमीर आदमियों में लिया जाने लगा। दीपा की सास भी जहाँ भी जाती अपनी बहू की खूब तारीफ करते हुए कहती, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। जब से उसके कदम मेरे घर में पड़े हैं, मेरा घर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके जैसे बहू तो सबको मिलनी चाहिए। मेरी बहू धन्य है, मैं तो उसकी जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। उसने मेरे बेटे का हर हाल में साथ दिया है। हम गरीबी से अमीरी पर आ गए, लेकिन वो आज भी वैसी की वैसी ही है। ना उसमें पैसे का घमंड और ना ही कोई दिखावा। मेरी बहू जैसी भगवान करे सभी सास को मिले। फिर एक दिन दीपा का पति एक नई गाड़ी लेकर आता है, तो नई गाड़ी देखकर दीपा अपने पति से कहती है, अजी आज फिर नई गाड़ी ले आए। अभी तो 2-3 महीने पहले गाड़ी ली थी, आज फिर नई ले आए। तो उसका पति इस पर कहता है, अरे भगवान, ये सब तेरे कर्मों का फल है। याद है तूने मुझसे क्या कहा था कि हमारे पास क्या पता एक से ज़्यादा गाड़ी हो। तो ये हमारी 7वीं गाड़ी है। तो देख लो, ये सब तुम्हारी वजह से ही है, वरना मैं तो गरीबी को ही अपनी किस्मत मान बैठा था। अच्छा दीपा सुनो, हम तुम्हारी बहन के घर चलें मिठाई का डिब्बा लेकर। जब उसने गाड़ी खरीदी थी वो भी हमारे घर मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी। क्यों ना हम भी उसका मुंह मीठा कराने के लिए चले। तो दीपा भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर अपनी गाड़ी में बैठकर उसके घर जाते हैं। तो जाकर देखते हैं कि उसकी बहन निशा और उसका पति राजेश दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो लड़ाई करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दीपा और उसका पति अनिल आए हैं। निशा अपने पति से लड़ते हुए कह रही थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें धांधली करने की। देखो नौकरी तो गई, बेइज्जती हुई अलग से, और जो कुछ जमा पैसा था वो तुम्हारे केस में चला गया। हो गए हम बर्बाद, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो इस पर उसका पति राजेश उससे कहता है, अरे मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। जब तुम ऐश करती थी, अपनी किट्टी पार्टियों में जाती थी, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि मैं ये सब क्यों करता हूँ। आज जब मैं पकड़ा गया तो तुम मेरा साथ छोड़ रही हो और इन सब के लिए मुझे ही ताने दे रही हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है और तुम वापस मुझे ही कह रही हो। तो इस पर निशा दोबारा कहती है, हाँ जैसे मैंने ही कहा था धांधली करने के लिए। अच्छी खासी तनख्वाह तो थी तुम्हारी, फिर उसमें काम क्यों नहीं चलाया। और अगर कोई मेरी जगह होती तो तुम्हें कब का छोड़कर यहाँ से चली जाती। ये बात सुनकर राजेश कहता है, अच्छा
जितनी मेरी तनख्वाह थी उससे ज़्यादा तो तुम्हारे खर्चे थे, और अगर तुम्हें जाने का इतना ही शौक है तो तुम भी जा सकती हो, औरों की तरह। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़ते लड़ते जब दोनों का ध्यान दीपा और उसके पति अनिल पर जाता है तो दोनों चुप हो जाते हैं और निशा भागकर दीपा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोती है। राजेश अनिल से कहता है, अरे आप लोग, आप कब आए? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो इस पर अनिल कहता है, अरे तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है। फिर उसके बाद राजेश अनिल से कहता है, मैंने सुना है आप इस शहर में एक नई ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं। अगर आपको वहाँ मैनेजर की ज़रूरत है तो मैं वहाँ मैनेजर के पद के लिए आ सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी नौकरी छूट गई है और खाने की भी लाले आ गए हैं। उसके बाद दीपा और अनिल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर कुछ सोच समझकर उसे हाँ कर देते हैं। जहाँ निशा दीपा को अपने पैसे का घमंड दिखाती थी, आज वो उन्हीं के रहमो करम पर पलने को बेबस हो जाती है। अब उसका पैसों का गुरूर चूर चूर हो चुका था। इसीलिए हमें पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।